बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले बिहार एनडीए में सीटों को लेकर किचकिच मची हुई है। जीतन राम मांझी तो खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन इस बीच एक फॉर्मूला सामने आया है। सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो निकलकर सामने आया है। दरअसल पिछले दिनों बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने कहा था कि फॉर्मूला सेट हो गया है सीटों के बंटवारे का। तो कई सारे फॉर्मूले आ रहे हैं, लेकिन एक फॉर्मूला आया है जो बड़ा ही सटीक लग रहा है कि इस फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा किया जाएगा। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार एनडीए के अंदर सीटों को लेकर किचकिच है। जीतन राम मांझी नाराज हैं क्योंकि दिल्ली में उन्हें सीट नहीं दी गई, विधानसभा की एक भी सीट नहीं मिली, जबकि सहयोगियों जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी आर को एक एक सीट मिली। जीतन राम मांझी भी टकटकी लगाए हुए थे कि उन्हें एक सीट मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। इसके पहले झारखंड में भी जीतन राम मांझी ने काफ़ी प्रयास किया था तो उन्हें सीट नहीं मिली। तो जीतन राम मांझी अब कह रहे हैं कि बिहार में हम अपनी हैसियत दिखा देंगे, मुसहर भुइया समाज को इग्नोर करना ठीक नहीं है। तो ऐसी बात कहते हुए जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी का सबब भी बन रहे हैं, परेशानी खड़ा कर रहे हैं। तो क्या होगा एनडीए के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर? एनडीए में क्या सीट बच जाएंगे आसानी से? सब कुछ ऑल इज वेल होगा? क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो हाल के दिनों में बड़ा अच्छा दिखा, क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी पटना आए और राहुल गांधी पटना आकर उन्होंने पहले तो तेजस्वी से मुलाकात की, फिर उसके बाद लालू आवास भी पहुंचे और लालू यादव से भी मुलाकात की, और माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा इंडिया गठबंधन के अंदर। हालांकि सीटों को लेकर ज़्यादा मारामारी दिख रही थी। इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो आरजेडी चाहती नहीं है कि कांग्रेस को पिछली बार की तरह 70 सीटें दें, क्योंकि 70 में महज 19 सीटें जीत पाई थी कांग्रेस। स्ट्राइक रेट बड़ा ही खराब हो गया था और तेजस्वी यादव ताजपोशी से दूर रह गए थे। तो वहाँ पर भी किचकिच चल रही है। हालांकि बड़े स्तर पर अगर कहा जाए आला कमान के लेवल पर बातचीत हो रही है। लालू परिवार और गांधी परिवार के बीच अगर यूँ कहें कि बातचीत होकर मामला सुलझ सकता है, लेकिन एनडीए का जो मामला है काफ़ी अगर कहा जाए बड़ा ही मुश्किलों भरा है कि एनडीए में क्या होगा, कैसे सीट का बंटवारा होगा। एक फार्मूला निकलकर सामने आया है जो माना जा रहा है कि इसी फार्मूले पर सेट हो गया है। दरअसल दिलीप जायसवाल ने, जो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये कहा था कि बिहार में सीटों का फार्मूला सेट हो गया है, बंटवारा हो गया है, वो समय आने पर आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वो कौन सा फार्मूला है जिसकी बात कर रहे हैं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। फार्मूला क्या निकलकर सामने आ रहा है, तो हम आपको बताएं कि वो 50-50 का फार्मूला है। याद होगा आपको कि पिछले चुनाव में भी न कोई बड़ा भाई न कोई छोटा भाई, बराबर वाले भाई हैं, बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो इस बार भी बराबर की ही हिस्सेदारी निकलकर सामने आ रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बराबर की हिस्सेदारी है तो 100-100 सीट पर लड़ लेंगे और उसके अलावा जो बाकी सीट हैं वो सहयोगियों को दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है, मामला बराबरी का है। जी हाँ, मामला बराबरी का है और 121 सीटें और 121 सीटें दोनों को दी जाएंगी। यानी बीजेपी और जेडीयू को 121 सीटें दे दी जाएंगी, यानी 242 सीटें आपस में बांट लेंगे बीजेपी और जेडीयू। बचेगी एक सीट, वो निर्दलीय सुमित कुमार सिंह को दे दी जाएगी, जो सहयोगी हैं सरकार में, मंत्री भी हैं बिहार सरकार के, तो उनको दे दी जाएगी। तो ऐसे में अब आप ये सोचेंगे कि आखिर बीजेपी और जेडीयू आपस में सीटें बांट लेगी तो बाकी सहयोगी कहाँ जाएंगे? अब आपको यही बताना होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर अब आगे क्या होगा। बात बराबरी की होगी, बराबर बराबर सीटें बीजेपी और जेडीयू आपस में बांटेगी, 121 और 121 सीटें। फॉर्मूला जो प्रारंभिक तौर पर तय हुआ है, जो बातें निकलकर सामने आई हैं अंदर खाने से कि 121 का फॉर्मूला तय हुआ है और एक सीट निर्दलीय सुमित कुमार सिंह के खाते में जाएगी, यानी कुल जमा 243 सीटों का आंकड़ा जो है पूरा हो गया। अब इसमें चिराग पासवान कहाँ जाएंगे, जीतन राम मांझी का क्या होगा, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? ये 3 महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। और चौथे जो हैं, अगर यूँ कहा जाए कि पशुपति कुमार पारस, उन्होंने तो राह बदल दी है, महागठबंधन की ओर निकल लिए हैं। ऐसे भी एनडीए में उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। एनडीए के जो नेता हैं वो बार बार जब चर्चा करते हैं तो पशुपति पारस का नाम भी जिक्र नहीं करते हैं। 5 पार्टियों का जिक्र किया जाता है, बीजेपी, जेडीयू, उसके अलावा चिराग की एलजेपी आर, और उसके जीतन राम मांझी की हम, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जिक्र हो रहा है, यानी 5 दलों का जिक्र है। तो ऐसे में 121 आपस में बांट लेंगे बीजेपी और जेडीयू। फिर बाकी पार्टियों का क्या होगा?
हम वही बताने आपको जा रहे हैं कि 121 और 121 का फॉर्मूला निकलकर सामने आया है और दोनों ही जेडीयू और बीजेपी के बीच आपस में बढ़ जाएंगे ये सीट। अब आगे कैसे बांटेंगे, तो इसमें जो फॉर्मूला निकलकर सामने आया है कि जेडीयू अपने कोटे से 15 सीट और बीजेपी अपने कोटे से 15 सीट चिराग पासवान को देगी, यानी 30 सीटें चिराग पासवान को दे दी जाएंगी इन सीटों में से, बीजेपी से भी 15 और जेडीयू से भी 15, यानी मामला फिर बराबरी पर आ जाएगा। अगर यूँ कहें कि 15 सीटें अगर घटा दें 121 में से तो 106 सीटें बचेंगी, यानी अब दोनों पार्टियां यानी जेडीयू और बीजेपी 106 सीटों पर रह जाएंगी और 30 सीटें चिराग पासवान के खाते में चली जाएंगी। तो ऐसे में अब देख रहे हैं आप कि बराबरी का आंकड़ा बीजेपी और जेडीयू के बीच अभी भी बरकरार है और चिराग पासवान को 30 सीटें भी मिल गई। तो ऐसे में इस तरह से फॉर्मूला निकल गया। अब बचे दो और पार्टियां, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, उनके बीच सीटों का बंटवारा कैसे होगा। अब ये अगर बात करें तो 6 सीटें जेडीयू के पास हैं और 6 सीटें बीजेपी के पास हैं, तो इन 6 दूनी 12 सीटों में से उनके बीच ये सीटें बांटी जाएंगी। जैसा कि खबर है उनको हैसियत के मुताबिक जिस तरह से जो बातें कर रहे हैं, हालांकि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मुझे 20 सीट चाहिए, हमारी पार्टी को 20 सीट चाहिए, और ऐसे में चिराग पासवान की भी बात करें तो वो 70 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन जो फॉर्मूला निकल कर सामने आ रहा है, हम आपको बता रहे हैं कि 121 सीटों का फॉर्मूला निकला है। एक सीट निर्दलीय सुमित सिंह के लिए छोड़ दी गई है। ऐसे में 121 दूनी 242 सीट। अब 121 में से 15 सीटें दोनों ही पार्टियां यानी बीजेपी और जेडीयू चिराग पासवान को दे देंगी, तो चिराग पासवान के खाते में चली गई 30 सीटें, बची 106 सीटें और 106 सीटें बीजेपी जेडीयू के पास। तो इन 106 में यानी 6 सीटें अगर कहा जाए, 6 इधर और 6 उधर की 2 सीटें हैं, 6 दूनी 12 सीटें। अब 12 सीटों के बीच जीतन राम मांझी और कुशवाहा के बीच ये सीटें तय होंगी कि किसे कितना दिया जाए, किसको ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, ये उनकी क्षमता पर निर्भर करेगा। इसका आकलन किया जाएगा। यानी मोटा मोटी फॉर्मूला जो है वो निकलकर सामने आ गया है। जैसा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, बता रहे थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल कि हम लोग में अब सीटों का कोई भी किचकिच नहीं है, एनडीए के अंदर सीटें बांट ली गई हैं, फॉर्मूला तय हो गया है। तो फॉर्मूला कुछ जो निकलकर सामने आया है यही कुछ आया है। जेडीयू और बीजेपी नेतृत्व जो है बिहार में सीट और उम्मीदवारों को लेकर सर्वे जो है प्रारंभिक तौर पर शुरू करने जा रहा है। यानी सीटें का आंकड़ा, जो सीटों का आंकड़ा जरूर निकल गया है। अब कौन कौन सी सीटें किसके खाते में जाएंगी, इसको लेकर भी माथापच्ची करनी जरूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीत हासिल कर सके। एनडीए मिलकर काम कर रही है और मिलकर काम करने का जो नतीजा दिख रहा है कि सभी मिलकर बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ पार्टियां जरूर दावा कर रही हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी दावा कर रहे हैं 20 सीटों का, और कहीं ना कहीं नाराज भी हैं सीटें नहीं मिलने से दिल्ली और झारखंड में। तो ऐसे में दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर यूँ कहें कि बिहार एनडीए के अंदर जो किचकिच दिख रही है, लेकिन अंदर खाने की जो खबरें हैं, सीटों का जो फार्मूला है वो तय माना जा रहा है कि 121 का फार्मूला तय हो गया है और एक जो सीट है वो निर्दलीय के खाते में जाएगी। ऐसे में 121 में और 121 में भी 15 सीटें निकल जाएंगी, चिराग पासवान के खाते में चली जाएंगी। तो बचेंगी 106 सीटें और 106 सीटें, और ये अगर कहा जाए कि 6 सीटें अगर यानी 12 सीटों में से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच बंटवारा होगा। यानी फार्मूला जो है आखिर एंड ऑफ द स्टोरी, अगर यूँ कहें कि फार्मूले की जो स्टोरी है वो 100 सीटों पर आकर टिक गई। यानी 100 सीटें बीजेपी के खाते में और 100 सीटें जेडीयू के खाते में आएंगी। बराबरी का जो हिस्सेदारी है, ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, वो देखने को मिलेगा इन सीटों के फार्मूले में। तो फार्मूला फिलहाल जो है निकलकर सामने ये आ रहा है, और जो बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में जो गलतियां दोहराई गई, विधानसभा चुनाव में अब वैसी गलती नहीं की जाएगी। सीट बंटवारे के दौरान 2015 का जो बंटवारा का फार्मूला था उसको अगर कहा जाए, उसको उदाहरण के तौर पर रखा जा रहा है। बीजेपी नेतृत्व की अगर बात करें कि सूत्रों के हवाले से कहना है कि उस चुनाव में लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने सीट बंटवारे को लेकर जो ड्रामा किया था वो गलत मैसेज गया था। इस बार सभी साथ साथ हैं, जैसा कि बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है।
लेकिन जीतन राम मांझी की नाराजगी उसके बीच भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि उन्हें दिल्ली में सीटें नहीं दी गई। अब जीतन राम मांझी को किस तरह से मनाएंगे, क्योंकि जीतन राम मांझी को ऑफर भी मिलने लगा है। आरजेडी कहने लगी है कि आप केंद्रीय मंत्री पद पर लात मारिए और चले आइए, मैदान में आइए, उसके बाद हम देखेंगे। तो ऐसे में जिस तरह से किचकिच जो निकलकर सामने आई थी वो किचकिच ना हो, इसलिए फार्मूला पहले से ही सीटों का लगभग तय हो गया है। और फिर से आपको बताएं 121 और 121 वाला फार्मूला है। अब कैसे 121 के बीच जो बंटवारा होगा हमने आपको ये भी बताने की कोशिश की। तो ये फार्मूला निकलकर सामने आया है बिहार एनडीए के अंदर जो सीटों का फार्मूला है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2025 में प्रवेश हो चुका है, सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि अभी दिल्ली चुनाव की वजह से बिहार में थोड़ा चुनाव का अगर कहा जाए कि गतिविधियां थोड़ी फीकी पड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे ही दिल्ली चुनाव खत्म होगा, यानी दिल्ली चुनाव में 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद सारा फोकस बिहार की ही तरफ होगा। क्योंकि इस साल यानी 2025 में अगर सबसे बड़े राज्य में चुनाव की बात करें तो वो बिहार ही होगा जहां इस साल चुनाव होने हैं दिल्ली के बाद। तो ऐसे में दिल्ली के बाद तमाम फोकस बिहार की तरफ होगा। और बिहार में सीटों के लिहाज से अभी भी जो है एनडीए ने अगर कहा जाए सब कुछ तय कर लिया है। अब उसी फार्मूले के आधार पर रास्ता निकाला जाएगा। सीटें जो है कौन सी सीटें किसको दी जाए ये तय किया जाएगा। अभी तमाम कवायदे बाकी हैं, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो फार्मूला निकल कर आया है उसमें शायद सब खुश हो जाएंगे जैसा कि लगता है। हालांकि जीतन राम मांझी की मांग ज़्यादा है, चिराग पासवान की भी बातें निकल कर आ रही थी कि वो भी ज़्यादा चाहते थे, और जेडीयू के खेमे से भी अगर बात करें तो वो भी चाहते थे कि 123 सीटें लेंगे अपने खेमे में। तो खैर ये तमाम बातें निकल कर आ रही हैं। इस बीच ये फार्मूला जो है सीटों का वो भी निकल कर सामने आ गया है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, कई सारे फार्मूले आएंगे, लेकिन फिलहाल जो ये सटीक फार्मूला निकल कर सामने आया है, जिसका बीजेपी दावा भी कर रही थी, प्रदेश अध्यक्ष दावा कर रहे थे डॉक्टर दिलीप जायसवाल, किस सीटों का फार्मूला तय हो गया है। तो ऐसे में सीटों का फार्मूला लगता है कि कुछ इसी आधार पर तय हुआ है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, आगे सब कुछ स्पष्ट तौर पर सामने आएगा। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।